आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा इस एरेज के बारे में। हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, इट्स अ वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा। आप अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करोगे, वो एक अलग हिस्से में आते हैं, जुमरे में आते हैं, अलग हेडिंग के नीचे आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। तो ये जो एरे है ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। इसके अंदर भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो एक तरीका दिखाता है हमें, एरे एक रास्ता बताता है हमें कि आप अपने डेटा को इस तरीके से स्टोर फिर कैसे करोगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सोच समझना कि ये जो पाइथन में एरे है, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या है? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आपको क्लियर है? डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा, उसके विच इज यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, 10 12 15 20 50 एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। यही है ना? तो एरे क्या है? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। टिपिकली ऑफ द सेम डेटा टाइप। एक्चुअल उनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? एक ही किस्म का डेटा, होमोजेनियस डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं, इन ए कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। इट हेल्प्स अस टू स्टोर द डेटा, same type of the data, having the same data type in contiguous memory locations. memory locations जो होते हैं वो बिल्कुल adjacent to each other होते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर होता है उनका, adjacent to each other होते हैं। तो contiguous एक जगह दूसरी जगह नहीं होता, वो बिल्कुल आसपास बिल्कुल एक दूसरे के adjacent होते हैं वो सारी मेमोरी लोकेशन, जहां पर आप अपने डेटा को कहाँ इस एरेज के हिसाब से स्टोर कर सकते हो। तो इसके कुछ की फीचर्स हमने कल बताए थे मैंने। होमोजेनियस डेटा टाइप होना चाहिए, एक ही किस्म। अगर आपने इंटीजर डेटा उसको डिक्लेयर किया है कि इसमें इंटीजर डेटा रहेगा तो डेटा वही रहेगा। लेकिन डेटा टाइप जो है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइप कोड। टाइप कोड मींस डेटा टाइप, आप किस किस्म का डेटा इस एरे में स्टोर करने वाले हैं, है ना। तो ये जो टाइप कोड जो है, टाइप कोड अभी हम जब हमने इसको क्रिएट कैसे करेंगे, वहां पर टाइप कोड कहाँ पे लिखना है मैं अभी बता दूंगा। लेकिन टाइप कोड सिर्फ इतना नहीं है कि आप इंटीजर लिखो, इसमें फ्लोट लिखो, ठीक है, या कुछ और डेटा टाइप इस पे स्टोर करके रखो। ये और एक और कांस्टेंट भी लगाता है डेटा। ये जो है ना हमारा, क्या बोलते हैं उसको हम, डेटा टाइप। ये जो डेटा टाइप है ये एक कांस्टेंट इस पे लगाता है कि अगर आपने किसी चीज, सपोज आपने बी रखा है, आपने क्या रखा? बी। डेटा टाइप क्या है? बी। किस किस्म का डेटा है? बी। बी मीन्स यहां पर बी मीन्स बाइट, ठीक है। इंटीजर होगा डेटा, साइनड होगा, अनसाइनड होगा। और अगर आपने बी लिखा तो कितने बाइट्स होंगे, कितने बाइट होंगे एक डेटा एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। जैसे यहाँ पर बाइट, यहाँ पर बी के लिए 1 बाइट रिजर्व होती है एक डेटा एलिमेंट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप है, इससे क्या हो सकता है, आप अपने उस एरे पर एक कांस्टेंट लगाते हो कि इसमें इस किस्म का डेटा होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद दूसरा कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस होती है। मेमोरी लोकेशंस आर अलाउइंग, इससे क्या होता है? एफिशिएंट एक्सेस होता है। जब मेमोरी लोकेशंस एक दूसरे के पास ही हो, इस किस्म का डेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, आपका डेटा एलिमेंट यहाँ पर है, दूसरा डेटा एलिमेंट यहाँ पर है, तो तीसरा डेटा एलिमेंट यहाँ पर, चौथा, पांचवा, कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस ले लेता है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। उससे क्या होता है? एक्सेस करने में आसानी होती है, एक्सेस करने में आसानी। हाँ, एक तरीका, यहाँ पर एक डेटा है मेमोरी लोकेशन की दूसरी जगह पर दूसरा डेटा एलिमेंट है, तो उसको थोड़ा टाइम गैप लगता है उसको फैच करने में। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपका डेटा कहाँ पे है, कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस पे, तो डेटा को फैच करने में, एक्सेस करने में थोड़ी आसानी होती है, आपका टाइम बचता है। और एक बात है, ये म्यूटेबल है। हमारे एरेज क्या है? म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स यू कैन मॉडिफाई द डेटा, आप चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी आपने डेटा उस पर रखा होगा, ये म्यूटेबल है। ये हमने पढ़ाया। तो हाँ, लेकिन अब मसला है अगर आप अपने पाइचार्म में या जो भी आप इंटरफेस यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो आप, अगर आपको चाहिए उसमें एरे का इस्तेमाल करना, तो जाहिर सी बात है आपने उस वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। तो 3 तरीके हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हो अपने आईडिया में इस वाले स्क्रिप्ट में किसका इस्तेमाल करना, एरे का इस्तेमाल करना, ठीक है।
तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में। ये हमने किया है ना, किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। ये मॉड्यूल है, एरे क्या है, एक मॉड्यूल है जो ऐड करनी है आपको अपने प्रोग्राम में कुछ फंक्शनलिटीज। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, हमने किया है ऑलरेडी। एक है, अगर आप जिसका इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एरे एज ARR। सपोज मैं इंपोर्ट कर रहा हूं एरे को और उसका नाम भी बदल रहा हूं इसमें, कि उस प्रोग्राम में मैं उसको एज ARR या आपके अपने हिसाब से आप उसको नाम दे सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया, किसी को कोई मसला नहीं है। चलो एक एरे को हम क्रिएट करते हैं। हाँ, यहां देखो, सॉरी ये सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एरे। सबसे पहले क्या आना चाहिए, मेरा वेरिएबल का नाम आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 10 डेटा एलिमेंट्स है, मैं एरे के हवाले कर दूं, लेकिन उस एरे को किसी वेरिएबल के हवाले करना है। वेरिएबल का नेम यहां पे आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या लिखना है, एरे। ठीक है, उसके बाद टाइप कोड, जैसे I फॉर इंटीजर, ठीक है, F फॉर फ्लोट, ठीक है, यहां पर उसका लिखना है। उसके बाद एलिमेंट्स आपके लॉन्ग ब्रेसेस में आ जाएंगे। ये इसका क्या है, सिंटैक्स। सपोज मैं यहां पे जा रहा हूं, एक इंपोर्ट की है मैंने अपने प्रोग्राम में एरे को, और नाम क्या रखा मैंने उसका, ARR। उसके बाद मैं नंबर्स ले रहा हूं, और नंबर का मैं किस तरीके से, एक तो ये एरे का नाम है, उसके बाद डॉट एरे का उस मॉड्यूल का पूरा कंपोनेंट में यहां पे ले रहा हूं, और ये डेटा टाइप है मेरा, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या, इनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, I मींस इंटीजर। उसके बाद जितने भी सारे के सारे आपके एलिमेंट्स हैं। आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट कर दो इस नंबर को, आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर, क्लियर है, यहां तक क्लियर? ठीक है, तो इसका आउटपुट इस तरीके से होगा। हाँ, एसेस करने के लिए हमने क्या सीखा था, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्स is a numerical value that indicates the location of the array। एरे एलिमेंट की लोकेशन कहां पे है। अगर ये आपकी एक एरे है, तो इसकी एक इंडेक्स होता है जो स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। ठीक है, 0 1 2 3, ये जो है ये इंडेक्स कहलाता है। और इंडेक्स ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। यह आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, अभी भी बारंबार चल रहा है सर। हाँ जी सर, 5 मिनट, ठीक है, कोई मसला नहीं, जो हमने आज पढ़ना है। हाँ देखो, सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके ले आऊंगा एरे को। ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंपोर्ट एरे एज ARR, नाम क्या रखा मैंने, ARR। उसके बाद क्रिएट करना है इंटीजर डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर। उसके ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। उसके बाद ARR डॉट का नोटेशन जरूर रखना, डॉट एरे। उसके बाद डेटा टाइप, और उसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, एसेस कर रहा हूं किसी भी एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल, टू प्रिंट द एलिमेंट इन द इंडेक्स 3 एट द इंडेक्स 3, इस वाले इंडेक्स में, ये 0 1 2 एंड 3, और ठीक है, अब द एरे इज, तो ये इसका हमने क्या लिखना है, A, उसके बाद इंडेक्स को लिखना है लॉन्ग ब्रैकेट। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस एरे का नाम क्या है, किस किस वेरिएबल के हवाले करने हैं हमने इसको, A के हवाले। ये जो अंदर बैठा है इस लॉन्ग ब्रेसेस में, ये क्या है, इंडेक्स है। किसका, उस एलिमेंट का जो कहां पे स्टोर है, लोकेशन 3 पे। क्योंकि लोकेशन 3 4 वाली आती है, 0 1 2 10 3, उसका मतलब है ये वाला एलिमेंट फेच होगा, इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा 4। क्लियर? उसके बाद दूसरा एक और एरे मैंने यहां पर क्रिएट किया, उसका डेटा टाइप हमने क्या रखा है, फ्लोट, ये D है। क्लियर? फ्लोट के लिए उसके अंदर मैंने 1.2 2.7 ये सारे के सारे फ्लोट एलिमेंट्स है, 6 9 5। ठीक है, अगर आपने क्या करना है, द एलिमेंट ऑफ द एरे एट इंडेक्स 0 कहां पे है, तो इसका नाम क्या है हमारा, B। तो हमने क्या लिखना है, B। उसके बाद लॉन्ग ब्रेसेस में क्या लिखना है, 0। तो ये वाला पोर्शन है, तो 0 पर कौन सा है हमारा, 1.5। क्लियर? तो इंडेक्सिंग से आप किसी भी एलिमेंट को एसेस कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और है।
नेगेटिव इंडेक्सिंग आपने सीखी है, पिछले साल हमने पढ़ी है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग इसका इंडेक्स क्या है फिर -1, ठीक है, राइट साइड से यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। -1 है इसका इंडेक्स क्या है -2 -3 -4, ये 0 से नहीं स्टार्ट नहीं होता है, -1 से होता है। अगर आपने लास्ट एलिमेंट जो है इस माय एरे का लास्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा 50 हाँ 50, तो उसका मतलब है माय एरे का नाम देना है, -1 उसके बाद माइनस, ठीक है, एरे का नाम माय एरे, उसके बाद क्या लिखना है, लास्ट एलिमेंट कहां पर है -1 पे, तो लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब -2 पे कौन सा एलिमेंट है 40, इसे 40 आ जाएगा, इसे आ जाएगा बस सर क्लियर। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। Python allows negative indexing which starts from the end of the array. Python जो है ये क्या कर रहा है, हमें अलो कर रहा है किस चीज को, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी, जो स्टार्ट होती है एंड ऑफ द एलिमेंट, यहां से स्टार्ट होती है विद -1 रेफर इज द लास्ट एलिमेंट, -2 सेकंड एंड सो ऑन। क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा और है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं है। एरे स्लाइसिंग, व्हाट इज स्लाइस, पिछले साल पढ़ा है, V2 काटना, स्लाइस, पोटैटो स्लाइस क्या होता है, स्लाइस पार्ट, बड़े में से छोटा पार्ट निकालना, वो स्लाइस होता है, Slice। ठीक है, एक छोटा सा पीस निकालेंगे। तो एरे से क्या निकालेंगे, अरे का अगर array में आपके से पास इतनी बड़ी एरे है, आपको यहां से लेकर यहाँ एक ये वाला portion, पार्ट चाहिए, एक portion, ये स्लाइस है, ठीक है। एक हिस्सा आपके पास आपको ये वाले एलिमेंट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टोर है, आपको ये वाले चाहिए, तो ये एक स्लाइस बन गया, एक पोर्शन लेना है ये क्या बन गया हमारा, स्लाइस बन गया, ठीक है। तो एरे स्लाइसिंग is a way to extract a portion of the array, isn't so? You are extracting what? You are extracting the portion of an array. Array slicing is what? That when you have need to extract the portion of an array, that means you are using a slicing. आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर रहे हो। एक अच्छी सी नोटेशन आती है इसमें, कौन सी नोटेशन, एक स्टार्ट कहां से करना है, हाँ जी, स्टार्ट कहां से करना है उस स्लाइस को, स्टार्ट कहां पे करना है, दो चीजें हैं। अगर आप ये भी नहीं दोगे, स्टार्ट भी नहीं दोगे, डिफॉल्ट ये खुद ही ले लेगा, मैं भी बता दूंगा क्या ले लेगा वैल्यू, स्टॉप और सिटअप। सिटअप से मुराद, अगर आपको ये वाला एलिमेंट लेना, इसको छोड़ना है, ये वाला एलिमेंट लेना, बैक में छोड़ना है, तो सिटअप क्या होगा, 1 स्टेप होगा, 2 स्टेप्स होंगे, समझ आ रही है बात। स्टार्ट इंडेक्स where the slice begin inclusive, if omitted it will take the, अगर आपने इसको omit किया, किसको आपने रखा, सपोज 4, आपने किसको omit किया, यहां पर स्टार्ट को omit किया, ताबिश आप लिखोगे 1:4, इसका मतलब है 1 से स्टार्ट करो, लेकिन कहां तक जाओ, वो वाली स्लाइस जो स्टार्ट कहां से होती है और एंड कहां पे होता है, 4 तक। अगर आपने कुछ नहीं लिखा, आपने लिखा ऐसे 4, उसका मतलब है आपने स्टार्ट को क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, तो ये वहां पर कौन सा वैल्यू लेगा, डिफॉल्ट 0, यानी पहला वाला, ठीक है, 0 से 4 तक आ जाएगा। दूसरा स्टॉप, द इंडेक्स वायर द स्लाइस एंड्स, इफ ओमिटेड इट विल टेक द डिफॉल्ट एंड ऑफ द एरे, अगर आपने इसको भी ओमिट कर दिया तो ये एंड ऑफ द एरे तक जाएगा, क्लियर। और सेटअप इट इन द इंक्रीमेंट बिटवीन द इंडेक्सेस, दो के बीच में इंक्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस ये वाली आपकी एरे है, यहां से आपको लेने हैं, यहां ये वाला लेना है आपका एलिमेंट, और उस स्लाइस में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बीच में एक है, उसका मतलब है सेटअप एक है, एक को छोड़कर। अगर आप स्टेप दो रखोगे, उसका मतलब है 2 को छोड़ेगा, तीसरे को ले आएगा, फिर 4 और 5 को छोड़ देगा, 6 को ले आएगा, एक सेकंड, ठीक है। तो ये एरे स्लाइसिंग है, ये क्या है हमारी। अब प्रोग्रामिंग के ओर जाएंगे, एरे स्लाइसिंग का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, यहां हमारे पास एक एरे है, एरे इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 9 10। ये बेसिक स्लाइसिंग क्या है, प्रिंट माय एरे, कहां से लेकर स्टार्ट, 2 से 5 तक, 2 से 5 0 1 2, 2 से लेकर 2 3 4 एंड 5, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन, 2 3 एंड 4, सॉरी 2 3 एंड 4, 2 से 5 2 3 एंड 0 1 2 3 एंड 4, यहां तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा ना, 2 से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा, और यहां पर 5th वाला है, ठीक है। आज ये क्लियर हो रहा है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, ओमिट किया है स्टार्ट को, एंड को मैं ले रहा हूं, और ये क्या ले लेगा खुद ही, ये 0 से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, सर यहां समझ क्लियर हो रहा है। अच्छा 1 8 2 मतलब
1A2 1A2 स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट 1 से एंड कहाँ होगा 8 पे 8 पे 8 इंडेक्स पे हाँ और और बीच में 2 के ओमिट नए ओमिट कहाँ होगा ये सेटअप है स्टेप बीच में के बाद उसका मतलब 1 आ गया ना 0 को ओमिट कर दिया 1 आ गया हाँ ठीक है उसके बाद 3 अरे ठीक 2 को ओमिट किया 3 आ गया 4 को ओमिट कर दिया 5 आ गया 5 6 को ओमिट कर दिया 7 आ seven। गया तो ओमिटिंग है ना बीच में क्या करते हैं ये एक सेटअप रखता है अच्छा रिवर्स कैसे करोगे रिवर्स करेंगे माइनस से नेगेटिव बिल्कुल -1 से ठीक है आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो एडिंग एरे एलिमेंट्स एडिंग एरे एलिमेंट्स यू कैन यूज अपेंड वहां मेथड पर एक सर नहीं अगर ये एक एरे है बिल्कुल आसान है बच्चे को भी बता दूंगा वो भी समझेगा हाँ आप यहाँ पर और एक चीज ऐड करना चाहते हो समझ आ रही है बात अब आप और एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो अपने एरे में तो उसमें उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है अपेंड ठीक है जैसे यहाँ पर जरा मुझे बता दो इस एरे का नाम क्या हमने रखा है एरे 1 ठीक है बिल्ट इन एरे डॉट एरे उसके बाद मैंने सिर्फ आई लिखा है एरे के एलिमेंट्स दिए हैं तो इससे क्या होगा एक खाली एरे आपके पास आता है उसके बाद आप ऐड करना चाहते हो तो पहला अपेंड 1 कर दो दूसरा अपेंड 2 कर दो तो इसका आउटपुट आ जाएगा आपके एरे में आ जाएंगे 1 एंड 2 हाजिर इस वाले अगर आप ऐसे लिखोगे ना एरे को डिक्लेयर ऐसे करोगे किस तरीके से जैसे मैंने यहां पे किया है डिक्लेयर किया है एरे को खाली डॉट एरे उसके बाद क्या लिखा हमने डेटा टाइप सिर्फ एलिमेंट्स तो मैंने लिखे ही नहीं एलिमेंट्स तो मैंने इसमें लिखे ही नहीं खाली एरे आपके पास आ गई उसके बाद अगर आप चाहते हो इस एरे में क्या डालना एलिमेंट्स तो आप किसका इस्तेमाल करोगे अपेंड का अपेंड 1 मींस पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा अपेंड 2 आ जाएगा अब चूंकि हमारे पास एक एरे है उसका डेटा टाइप क्या है हमारे पास डी फ्लोट 1.1 1.2 और मैं ऐड करना चाहता हूं 3.4 वो है ना ए नाम है उसका डॉट अपेंड ऐड कर दो इसमें कौन सा 3.4 ये कहां पे ऐड होगा पहले के लास्ट लास्ट में होगा ये लास्ट में आपके इसका आउटपुट आ जाएगा 1.1 2.1 3.1 3.4 बस क्लियर एक छोटा क्या है टू ऐड मोर देन वन एलिमेंट यू कैन यूज एक्सटेंड अगर आप एक ही समय में क्या कर सकते हो 2-3 एलिमेंट से ऐड करने हो Extend। एक तो अपेंड है दूसरा क्या है Extend है। Extend। तो आप क्या लिखोगे ये एक एरे है नाम है उसका वेरिएबल है उसके बाद ये एरे है डेटा टाइप इसका अगर आप करना चाहते हो एक्सटेंड कौन से 4.5 6.5 उसका मतलब है एक तो ये है उसके साथ ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड एट द होंगे सेम टाइम बहुत सारे हाँ अगर आप एक ही एलिमेंट तो अपेंड आपके पास है अगर एक्सटेंड आप एक के लिए भी कर सकते हो एक से ज्यादा भी एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन टेक्निकल व्यू क्या है टेक्निकल पॉइंट क्या है आप क्या करोगे अगर एक ही है तो वहां अपेंड मेथड इस्तेमाल करो अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहते हो अपने एरे में तो वहां पर किसका इस्तेमाल करोगे एक्सटेंड में शायद एग्जाम में आया था हाँ ठीक है आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और है ऊपर एक क्लास धन्यवाद you go